सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत सभी परिवारों की एक यूनिक फैमिली आईडी भी बनेगी। उत्तराखंड में हरियाणा की तर्ज पर हर परिवार एक डिटेल डेटाबेस पहचान पत्र बनेगा और हर पहचान पत्र का एक यूनिक आईडी नंबर होगा। इसे देवभूमि परिवार योजना नाम दिया गया है, जिसे बुधवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक इससे सरकारी योजनाओं के लाभ में भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा और योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लोगों को मिल पाएगा। इस आईडी नंबर के जरिए आपको सभी सरकारी योजनाएं दिखाई देंगी जिनके लिए लाभार्थी पात्र हैं। कौन कितनी योजनाओं का लाभ ले चुका है या वो अभी और कौन कौन योजनाओं का लाभ ले सकता है। इस पहचान पत्र में परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर होगा। परिवार के सदस्य का नाम उसके जन्म के तुरंत बाद परिवार पहचान पत्र में जोड़ दिया जाएगा और लड़की की शादी के बाद उसका नाम उसके ससुराल वालों के परिवार पहचान पत्र में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष इस योजना पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इससे हर परिवार का डेटाबेस सरकार के जरिए सत्ताधारी पार्टी के पास पहुंच सकता है। इसका राजनीतिक लिहाज से दुरुपयोग किया जा सकता है। और उपनल कर्मचारियों पर भी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि रेगुलर नौकरी की मांग कर रहे 22,000 उपनल कर्मचारियों का मामला फिर से उलझ गया है। सरकार ने मांगों के हल के लिए कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है, लेकिन उपनल कर्मचारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में सब कमेटी का फैसला लिया गया, लेकिन उपनल कर्मचारियों का कहना है पहले भी ऐसी उप कमेटी बनी है, इनका कोई नतीजा अब तक नहीं निकला है। आपको बता दें कि पक्की नौकरी की मांग पर 22,000 उपनल कर्मचारी परेड ग्राउंड में धरने पर बैठे हैं और अभी तो क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर चुके हैं। मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय किया गया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाए और साथ ही एक भविष्य के लिए कट ऑफ तय करने के लिए एक माननीय मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने का भी निर्णय लिया गया था। ये वित्त विभाग का मत था। इसमें जो हम लोग टेंडर आदि की व्यवस्था करते हैं उसमें बिड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी या एफडीआर लिए जाने की अभी तक व्यवस्था थी। तो इसमें भारत सरकार के ये निर्देश आए थे कि इसमें इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के बारे में बात की गई थी, क्योंकि जैसे आपको विदित ही है कि अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अधिकतर काम डिजिटाइज्ड फॉर्म में और ऑनलाइन रूप में किए जाने हैं। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली धमाका के इस बार सीसीएस की मीटिंग शुरू हो चुकी है और सीसीएस की मीटिंग में पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री मौजूद हैं। सीसीएस की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। कैबिनेट के बाद अब सीसीएस की मीटिंग हो रही है और केंद्रीय कैबिनेट ने मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली धमाके पर चर्चा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस आयोजन में देश भर की 42 टीमों के 3390 खिलाड़ी, इनमें 700 से अधिक महिला प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही कहा गया है कि परिसर में 2.7 हेक्टेयर जमीन को खेल वन के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ कई प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक है। यहाँ के 71% हिस्सा वनों से आच्छादित है। स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल के रूप में भी विकसित किया है, जहाँ भारत खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के 1600 से अधिक पेड़ों के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ताकि ये स्थल खेल विविधता के साथ साथ हरित चेतना का भी प्रतीक बने। साथियों, उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक और वाटर टावर है। हमारे राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो न केवल हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में बड़ा उलटफेर करते हुए पार्टी के 3 नेताओं पर दांव खिलाया। गढ़वाल कार्ड खेलते हुए कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को फिर से पार्टी की कमान सौंपी। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि 2027 के चुनाव से पहले क्या पार्टी गुटबाजी को थाम पाएगी? देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड कांग्रेस में फेरबदल में पार्टी ने गढ़वाल कार्ड खेला है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की छुट्टी कर दी गई और गणेश गोदियाल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, साथ ही हरक सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसके साथ ही सभी जिलों के जिला अध्यक्ष को भी बदल दिया गया है। वहीं मनोज यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर नाम घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल बुधवार को एक-एक कर बड़े नेताओं से मिलने पहुंचे। उन्होंने चुनाव के लिए बनी कैंपेन कमेटी के मुखिया प्रीतम सिंह से मुलाकात की और फिर पहुंचे आउटगोइंग अध्यक्ष करण माहरा के घर। इस दौरान बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि गोदियाल नई जिम्मेदारी से खुश है, तो करण मेहरा भी शांत दिखे। मेरा मानना है कि एक ही साल अब इलेक्शन में है, तो इस एक साल के हमारे जो भी तय कार्यक्रम होंगे उनको करने के बाद हम जनता के पास जाएंगे, जनता के से निवेदन करेंगे। मेरा विश्वास है कि साफ मन से किया गया निवेदन जनता के पास वो असर करेगा और जनता हमें आशीर्वाद देगी। अगर आप देखो अभी एक साल है, पिछली बार 6 महीने पहले चीज़ हुई थी। एक साल का टाइम मिलेगा गोदियाल जी को काम करने का। कुछ एक नर्सरी मैंने डेवलप की, उसको वो नर्चर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, उनका नेचर भी ऐसा है। और हरक सिंह जी को भी इस बार आप देखिए महत्वपूर्ण पद दिया है। उनका गढ़वाल में कुमाऊं में दोनों जो कई विधानसभाओं में बहुत अच्छा होल्ड है और उसका फायदा पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस में हुए ताजा बदलाव को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंथन से निकला अमृत बताया। करण मेहरा जी ने बहुत शानदार तरीके से काम किया, बड़ी विषम परिस्थितियों में, और जो एक लंबा अमृत संगठन सृजन का मंथन हुआ, उस मंथन से ये समन्वयवादी सोच का नेतृत्व जो निकल करके आया है, ये उभर करके आया है, तो ये हमारे लिए सब के लिए अमृत है और इसको हम ये हमको नई शक्ति देगा। अब हरीश रावत रूपी ढोल को जो चाहे वो बजाना चाहे वो मुझको बुला लेगा, मैं वहां चला जाऊंगा, वो हरीश रावत रूपी ढोल को बजाए। वहीं कांग्रेस की नई टीम पर बीजेपी का कहना है कि पुराने लोगों को ही रिपीट किया गया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पार्टी में रहते हैं वही रीशफल होकर दोबारा आए हैं। कह सकते हैं जैसे एक इंग्लिश में फ्रेज है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, या आप कह सकते हैं कि जो पुराने लोग हैं उन्हीं को नई पैकेजिंग करके आज कांग्रेस पार्टी ने अपना नेतृत्व दिया है। और मैं कहूँगी कि अब एक दूल्हा होता है तो उसको समझ आता है कि वो कैसे अपनी बारात को लेके जाएगा, लेकिन यहाँ 3-3 दूल्हे हैं, तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो आगे का काम करते हैं। फिलहाल तो गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह के साथ ही पार्टी ने हरक सिंह रावत को भी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में गणेश गोदियाल पर ये बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो सभी को साथ लेकर चलें और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ ही नेता विपक्ष यशपाल आर्य को भी साथ सकें। देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस की नई टीम में हरीश रावत को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, जो कि कांग्रेस की नई प्लानिंग भी हो सकती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत निष्क्रिय हो ही नहीं सकते हैं और उत्तराखंड में जो भी होता है वो हरीश रावत ही करते हैं, उनके ही हिसाब से होता है। हरीश रावत निष्क्रिय हो गए इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, और हरीश रावत अगर निष्क्रिय हो जाते हैं तो कांग्रेस को तो बचता भी नहीं है। हरीश रावत ही कांग्रेस में आज बड़े नेता के रूप में है। ये ठीक है कि कुछ बुझाने के लिए प्रीतम सिंह को आगे कर दें, कुछ बुझाने हरक सिंह को आगे कर दें, ये केवल संतुष्ट का प्रतीक है। आज भी जो कांग्रेस में घटित हो रहा है वो हरीश रावत ही कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में सरगर्मी बढ़ने लग गई है। कांग्रेस की नई टीम ने पहले ही दिन जो तेवर दिखाए हैं, उससे बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए। हमारे पास सबकी कुंडली है, सबकी कुंडली। ये जितने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, एक एक की कुंडली हमारे पास है। और मैं जनता से वादा करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता के हितों में लगने वाला पैसा जो लोगों के खातों में गया है, उस एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ये है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। गोदियाल ने पद संभालते ही पहले ही दिन अपने इरादे जाहिर कर दिए। गोदियाल ने कहा कि वे भ्रष्टाचार को परंपरा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे।
हमारे पास सत्ता में बैठे एक एक आदमी की कुंडली है, समय आने पर बीजेपी के एक एक नेता का हिसाब कर दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही तेवर दिखाए कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने भी। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 महीने में बीजेपी को बहुत कुछ नजर आ जाएगा। आप देखिए आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपको खुद ही लग जाएगा कि प्रदेश के अंदर एक लहर कांग्रेस के पक्ष में खड़ी हो गई। आप देखिए इतना इस समय परेशान है जनता, आवश्यकता है बहुत फाइटिंग करने की, एग्रेसिव। इसमें बाउंसर बहुत अच्छी तरह से हमको बाउंसर गेंद फेंकनी है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों और तेवरों पर पलटवार किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी की कुंडली जांचने के लिए पहले कांग्रेस अपनी कुंडली देख ले, क्योंकि उसमें हार ही हार लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी तंज कसा कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में क्या क्या छल कपट करने वाले हैं, वो भी अगले 2-3 महीने में सबको दिखाई दे जाएगा। क्योंकि हरक सिंह जी को कांग्रेस ने कुछ सोच के जिम्मेवारी दी होगी और वो जिम्मेवारी उस व्यक्ति को दी गई है जिसने कांग्रेस को समाप्त किया। और जब कांग्रेस उस व्यक्ति पर विश्वास कर सकती है जिसने कांग्रेस समाप्त किया, तो उससे ज्यादा मुझे हरक सिंह जी पे कोई बयान देना नहीं है। हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में रहकर भी कांग्रेस के साथ ही जो छल कपट करेंगे वही 2-3 महीने के अंदर दिखाई देगा। यानी 2027 के चुनाव के साल भर पहले ही उत्तराखंड में राजनीतिक कुंडलियों को जांचने का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में किसकी भविष्यवाणी सच साबित होती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस ने नई टीम का ऐलान किया और सभी जिलों में जिला अध्यक्ष भी नए घोषित हो गए हैं, लेकिन उधम सिंह नगर में कांग्रेस के फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं और पार्टी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर की इच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के बेटे ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर तिलकराज के बेटे सौरभ ने लिखा कि वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तिलकराज के बेटे सौरभ रुद्रपुर में कांग्रेस के पार्षद हैं और उनके साथ कई अन्य पार्षदों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इसे लेकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, इसमें पार्टी छोड़ने का ऐलान हुआ। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने खुले तौर पर कहा कि नए जिला अध्यक्ष को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये पार्टी का गलत फैसला है। नगर का फैसला हुआ है वो कोई आश्चर्यचकित तो है नहीं, सब जानते ही हैं कि दबाव में कराया गया है फैसला, ईगो बना लिया गया है कि मेरे प्रेस्टीज का सवाल है। और जो हुआ है पहले भी कोई एक उपलब्धि बता दे जिला अध्यक्ष, जब से वो महानगर से लेके अब तक बन रहे हैं, कोई एक उपलब्धि बता दें। सिर्फ एक व्यक्ति को खुश रखते हैं, वो आसपास कोई खुश ही नहीं रहता। जिला गर्द में जा रहा है। मैं यहाँ जब आया कांग्रेस में, मैंने कितनी मेहनत की कांग्रेस में आके, दिन रात, और आज भी कर रहा हूं। अब लोगों को पता नहीं क्या पार्टी को हो गया है, पार्टी का फैसला मेरे तो खुद गले नहीं उतर रहा। मैं तो जिलाध्यक्ष उसको कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता जिंदगी में। हमें ये समझ नहीं आया जो रिजल्ट आया। हम तो सर्जन कमेटी पे बात करना चाहते हैं कि आखिर सर्जन कमेटी ने क्या रिपोर्ट सौंपी, और इस सर्जन कमेटी के इस रिपोर्ट से जो सौंपी गई है और जो रिजल्ट आया है बिल्कुल विपरीत। हम उससे नाराज होकर आज पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। मुकेश पंत को पिथौरागढ़ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि नई टीम 2027 की विधानसभा रण को जीतने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही नई टीम प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन को करेगी। वहीं पंत ने नई जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस आला कमान का आभार जताया। मुकेश पंत इससे पहले भी 2014 से 2017 तक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करूंगा, जो संगठन सृजन अभियान यहाँ पे चलाया गया था उसके तहत हमें चुना गया है। और जो 2027 की हमारी लड़ाई है, हमने अभी कहा है कि जिस तरह से पूरे 10 वर्षों के अंदर इस उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, करप्शन, बेरोजगारी और पलायन इस उत्तराखंड को दिया है। देहरादून से खबर, जहां आयकर विभाग ने बड़े बिल्डरों और शराब कारोबारियों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। राकेश बत्ता
रमेश बत्ता, कमल अरोड़ा, इंदर खत्री और प्रदीप वालिया जैसे कारोबारियों के ठिकानों पर जांच की गई। एमकेपी रोड, द्वारका स्टोर और राजपुर रोड पर बिल्डरों और शराब कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने रेड डाली। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के मामले में यह कार्रवाई की गई है। मंगलवार को हल्द्वानी में कुछ लोगों पर रिपोर्टिंग करने के दौरान एक निजी चैनल के पत्रकार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरोपियों द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला है। जिला विकास प्राधिकरण ने नाले के किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर बुधवार सुबह बुलडोजर चला दिया। 11 नवंबर 2025 को श्री दीपक चंद्र अधिकारी, जो कि पेशे से एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये लिखा गया है कि उनके द्वारा उनके साथ 2 लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया और उसमें उन्होंने हथियारों का भी प्रयोग किया। साथ में उनके जो साथी पत्रकार हैं उस पर भी उन्होंने। हरिद्वार के सिडको क्षेत्र में मामूली बात को लेकर लड़कों की 2 गैंग भिड़ गए और देखते ही देखते 2 गुटों के बीच लात घूसे और बेल्ट चले। बताया जा रहा है कि मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। इसे के बाद घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें कई लड़के मारपीट करते नजर आ रहे हैं और सूचना पर पुलिस पहुंची है। युवकों को धर दबोचा थाने ले गई है। सभी को कड़ी फटकार लगाते हुए शांति भंग की धारा में चालान किया। ये सभी लड़के सिडकुल की फैक्ट्री में काम करते हैं और उसी इलाके में रहते भी हैं। दिल्ली में बम धमाके के बाद नैनीताल में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। नैनीताल में पर्यटकों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। तल्लीताल से माल रोड होते हुए मल्लीताल तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने सभी होटल मालिकों से भी अपील की कि बिना आईडी कार्ड के किसी को भी रूम ना दिया जाए। फ्लैग मार्च के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि कोई संदिग्ध दिखे तो उससे पूछताछ करें। आपको बता दें, नैनीताल जैसे शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। जहाँ पे भी पुलिस के नाके हैं उन सभी जगहों पे सघन चेकिंग की जा रही है। आज जनपद में 5 जगह पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। ये फ्लैग मार्च इसलिए किया जा रहा है कि जनता में ये संदेश देने के लिए कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, सतर्क है और आपकी सुरक्षा के लिए लगातार मुस्तैद है। पिथौरागढ़ सिटी में बेलगाम बाइकर्स का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कॉलेज रोड में बीती रात नशे में धुत युवाओं की बुलेट सड़क पर फिसल गई और एक दुकान से टकरा गई। इस दौरान दुकानदार बाल बाल बच गया, जबकि बुलेट की चपेट में 2 खड़ी बाइकें आ गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। 15 तक तापमान पहुंच गया है, -15 तक। और इस बीच बद्रीनाथ धाम में स्थित पवित्र शेष नेत्र की पूरी तरीके से जमने की तस्वीरें सामने आई है। झील का पूरा पानी जम गया है। बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड यात्रियों के लिए भी काफ़ी मुसीबत लेकर आई है। कपाट बंद होने में 14 से 15 दिन का वक्त बाकी है। वहीं पर बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह भोज पर भरोसा जताते हुए दोबारा से जिला अध्यक्ष बनाया है। भूपेंद्र का कार्यकर्ताओं ने काफी भव्य तरीके से स्वागत किया। रुद्रपुर की दुर्गा कॉलोनी में एक घर में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। बागेश्वर के कपकोट के गढेरा गांव में गुलदार ने बकरियों के झुंड पर हमला करके मार दिया। 8 बकरियों के शव बरामद हुए, जबकि 5 के शव अभी नहीं मिले। हरिद्वार में बहादुराबाद इलाके में पुलिस ने नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिससे कि 100 प्रतिबंधित इंजेक्शन भी बरामद हुए हैं। उत्तरकाशी की मोरी पुलिस ने अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुरोला रोड पर चेकिंग के दौरान तस्कर गिरफ्तार किया गया। रुड़की में राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन में भेदभाव का आरोप भी लगाया।
रामनगर में बर्ड वॉचिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें कई स्कूली बच्चों ने पक्षियों की दुनिया को जाना है। हरिद्वार के पौराणिक भीमगोड़ा कुंड का कायाकल्प कराया जाएगा। क्षतिग्रस्त कुंड के हिस्से का डीएम ने निरीक्षण लिया। पिथौरागढ़ डीएम ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा की है और अधिकारियों से बॉर्डर में चयनित गांवों में चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ली। सरकार की होम स्टे योजना के तहत चक्राता के पाटी गांव में नीलम चौहान को पुरस्कार मिला है। सीएम धामी ने सर्वश्रेष्ठ होम स्टे संचालक के रूप में सम्मानित किया। बीजेपी ऑफिस में आज वंदे मातरम गायन हुआ। वंदे मातरम 150 साल पूरे होने के मौके पर पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वंदे मातरम को हर स्कूल में प्राथमिकता के साथ गाने को जरूरी करने पर आभार भी जताया गया है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम की मूल जड़ में ही देश की आज़ादी और देश का विकास है। हमने 2 बड़े कार्यक्रम भी किए। गौरव जी, आप भी आजू से जब उत्तरकाशी के बग्याल गांव पाटा संग्राली उत्तरों में पिछले कुछ दिनों से भालू और गुलदार की दहशत है। इसके बाद लोग खौफ में हैं। वहीं वन विभाग ने इलाके में गश्त को बढ़ा दिया है और लोगों से सतर्क रहने को भी कहा। लोग पटाखे फोड़कर जंगली जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में सर्दियां बढ़ने के साथ गुलदार और भालू का आतंक भी बढ़ गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में इस बार बारिश के बाद का सीजन फीका रहा। खासतौर पर बंगाली और गुजराती सैलानियों की कमी ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी। आखिर क्यों नैनीताल से इन पर्यटकों ने मुंह मोड़ लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। नैनीताल में ऑटम सीजन के दौरान कारोबार ठंडा रहा। बंगाली और गुजराती पर्यटकों की कमी साफ दिखी। सितंबर के बाद से इन राज्यों से आने वाले सैलानियों ने नैनीताल का रुख कम कर दिया है, जिसका सीधा असर होटल और पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। हल्की ठंड में अच्छा बिजनेस देने वाले ये पर्यटक अब दूर हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि बढ़ते टैक्स और नियमों ने हालात बिगाड़े हैं। जो टैक्स बढ़े हैं, नैनीताल शहर में एंट्री 300 रुपये है और 500 रुपये पार्किंग है। एक तो इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ है, तो 800 रुपये तो पर डे टूरिस्ट को खाली इस चीज़ का देना पड़ता है। उसके अलावा जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है, वो भी बहुत बड़ा नुकसान हमको दे रहा है। दुर्गा पूजा और दीपावली के बाद ऑटम सीजन शुरू होता है, जो दिसंबर के मध्य तक चलता है। इस दौरान गुजरात और बंगाल से बड़ी संख्या में लोग नैनीताल आते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये पर्यटक रानीखेत, चौकड़ी और कम भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशनों को तरजीह दे रहे हैं। हिमालय मेन व्यू और दूसरा जगह में वही दूसरा कुछ नेचर व्यू। नेचर को कलेक्ट करना चाहता है बंगाल का टूरिस्ट? हाँ, ऑफ कोर्स। किस तरह का रहता है मन में ख्याल? उधर तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है ना, घिंजी होता है, इसीलिए वो माइंड फ्रेश करने के लिए नेचर का बहुत ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में नैनीताल में रोक टोक और नियम बढ़े हैं, जिससे पर्यटक अब बचना चाहते हैं। बंगाली और गुजराती सैलानियों के दूर होने से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।